करते हैं उसकी वाइब्रेशंस बहुत अलग होती हैं। तो ये जो हम सर के साथ रोज सीख रहे हैं, अपनी भावनाओं को केंद्रित करके, अपनी सांसों को केंद्रित करके भावनाओं को अच्छा बनाना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आई एम श्योर आपको लग रहा होगा इसका असर आपके दिन, पूरे दिन पर आपको दिखाई देता होगा। इसी भावना के साथ आ, मैं आपके सामने कुछ बहुत अलग बातें आज रखने वाली हूँ। अलग मतलब आ, अलग बातें तो ऑफ कोर्स सेहत और हाइजीन पर ही है। जो पिछली बार सर ने हमसे कहा था कि हमें हेल्थ और हाइजीन पर एकदम साथ बात करनी है, और ये हम लगातार सर से सीख रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य और हाइजीन दोनों को साथ लेकर के बात करनी है। सवाल बार बार ये आता रहा कि जाकर के फील्ड में बोलूं क्या, कैसे दोनों चीज़ों को कंबाइन करूं, क्या बोलूं, क्या स्लाइड पर दिखाऊं। तो आज मैं आपके सामने कुछ स्लाइड्स ऐसी रख रही हूं जिसमें साइंस की जटिलता ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जिसमें भावनाएं बहुत हैं, स्वास्थ्य के लिए कामना बहुत है, और जो स्लाइड्स, जो कंटेंट, जो बात आप यूज़ कर पाएंगे फील्ड में खड़े होकर के, उसको ध्यान में रख कर के ये स्लाइड्स बनाई गई हैं। मैंने अभी तक इन स्लाइड्स को रॉ फॉर्म में ही रखा हुआ है, मतलब एक बार सर का, टीसी सर का इस पर फीडबैक मिल जाएगा तो फिर इसको फाइनल करके और आप सभी को ये स्लाइड्स भेज दी जाएंगी ताकि आप इन सब का यूज़ जो है फील्ड में कर सकते हैं। तब तक आप डायरी और पेन लेकर के बैठिएगा, मेन पॉइंट्स आप नोट कर पाएंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य और हाइजीन दोनों की। आई विल शेयर माई पीपीटी। सो ये टीसी सर का अप्रूवल इस पर मिल गया है। ये बैनर इसलिए तैयार किया गया कि हम कहीं पर भी बात करने जाते हैं, हम सबको एक ही रिक्वायरमेंट होती है, हमसे पूछा भी जाता है कि आप कौन हैं, क्या अभियान आप चला रहे हैं, कौन सी संस्था से आप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये महिला स्वास्थ्य और हाइजीन कैंप सरोज देवी फाउंडेशन और न्यूट्रीचार्ज के सौजन्य से ये आप बैनर प्रिंट करवा सकते हैं जिस भी साइज में आप चाहें। आप इसको आरसी न्यूट्रीचार्ज आरसीएम की साइट से, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो शुरुआत में ही जब आप बातचीत शुरू करें तब आप बताएं कि हम किस तरह से ये काम समाज के लिए, इस देश के लिए, इस देश की महिलाओं को स्वस्थ करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 15 करोड़ महिलाओं की हेल्थ एंड हाइजीन को ठीक करके 15 करोड़ घरों को स्वस्थ करना है। दो इसमें लक्ष्य छुपे हुए हैं। पहला, 15 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य और हाइजीन को ठीक करना है। दूसरा, 15 करोड़ घरों को स्वस्थ करना है। जब हम घरों को स्वस्थ करने की बात करते हैं तो उसमें बड़े बुजुर्ग, बच्चे, पति, सास ससुर, मतलब सब आ जाते हैं उसके अंदर। तो हमारे लिए, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक घर पूरा यूजर बनने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो हमें इस लक्ष्य के जरिए, हमें 15 करोड़ महिलाओं के जरिए 15 करोड़ घरों को स्वस्थ करने का ये मौका मिल रहा है, और यही हमारा लक्ष्य है। महिलाएं क्यों? क्योंकि अगर स्वस्थ बिटिया है और महिला अगर स्वस्थ है तो न सिर्फ आज हमारा घर स्वस्थ है, बल्कि कल आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य भी इसी बिटिया और या महिला के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि आगे जाकर जन्म वही देने वाली है अगली पीढ़ी। तो जैसा कहते हैं ना कि बेटी पढ़ गई तो पूरा घर पढ़ गया, बेटी अगर स्वस्थ हो गई तो पूरा घर स्वस्थ हो गया। न सिर्फ आज की जनरेशन, बल्कि कल की पीढ़ी भी स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिकली स्वास्थ्य जीन्स के जरिए ट्रैवल करता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना, हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई। मुझे डायबिटीज इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी थी। डॉक्टर्स भी आपसे पूछते हैं आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि जीन्स के जरिए ट्रैवल करती है। तो, बीमारियां भी और स्वास्थ्य भी। तो अगर हमारी घर की बिटिया या महिला स्वस्थ रहेगी तो जाहिर है अगली जनरेशन भी स्वस्थ होगी।
महिलाओं के को जीवन की हर अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। किस किस अवस्था में? किशोरावस्था में होती है, युवावस्था में होती है, विवाहित महिला हो तो होती है, गर्भावस्था के दौरान होती है, वो छोटे बच्चों की माँ है तब होती है क्योंकि उस वक्त भाग दौड़ बहुत होती है, और जब वो बड़ी उम्र में पहुंच जाती है तब होती है। क्यों? क्योंकि लड़कों की तुलना में लड़कियों का शारीरिक विकास बहुत अलग होता है। क्या क्या अलग होता है? मासिक धर्म शुरू होता है बच्चियों को, बेटियों को। जैसे जैसे बेटियों को मासिक धर्म शुरू होता है और हम बोलते हैं बड़ी हो रही है हमारी बिटिया, उसकी शारीरिक संरचना बदल रही होती है, उसके शरीर में जगह जगह पर फैट जमा होती है, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स बनने लगते हैं, जैसे उसके ब्रेस्ट बनने लगते हैं, उसके हिप्स थोड़े भारी होते हैं, थाइस थोड़े भारी होते हैं। तो ये सब प्रकृति उस बिटिया को माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। तो प्रकृति अगर करीब 10 साल लेती है, जब हम बोलते हैं ना कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से साइंस के हिसाब से एक महिला माँ बनने के लिए तैयार होती है 22-23 की उम्र में, उसका शरीर पूरी तरह से तैयार होता है। सोचिए 12-13 साल से 22 साल की उम्र, 10 साल तक प्रकृति पूरा तैयार कर रही है बिटिया के शरीर को। और इस वक्त उसे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसकी लंबाई तेज़ी से बढ़ती है इस वक्त, उसकी त्वचा में बदलाव आते हैं, मुहासे आ सकते हैं, स्किन पर तैलीय त्वचा, ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो सक्रिय हो सकती हैं। हड्डियों में घनत्व उस वक्त बढ़ता है, बेटियों की हड्डियों में। त्वचा पर जगह जगह बाल उगते हैं। ये सारे शारीरिक विकास होते हैं, अलग शारीरिक विकास, इसलिए अलग न्यूट्रिशन। मासिक धर्म के दौरान बेटियों और महिलाओं के शरीर से आयरन बहुत ज़्यादा निकलता है क्योंकि रक्त की हानि होती है, और इसलिए उनका हेमोग्लोबिन कम होने लगता है। ये जो स्टडी है इस पर आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो लाइन है, यह पाया गया है कि मासिक धर्म के हर चक्र के दौरान 3 से 24 mg तक आयरन की हानि होती है उस बिटिया के शरीर से। हर चक्र के दौरान मतलब हर महीने मासिक धर्म के दौरान 3 से 24 mg तक आयरन की हानि हो जाती है। 3 से 5 दिनों में ही 3 से 24 mg आयरन आपकी उस बिटिया की शरीर से बाहर निकल जाएगा। WHO के अनुसार किसी भी महिला का हेमोग्लोबिन का स्तर यदि 12 से कम है तो वो एनेमिक है। हमारे देश में, ये भारत सरकार का डेटा है, 59% महिलाएं एनेमिक हैं। लेकिन आप लोग जब फील्ड में काम कर रहे हैं, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुक लेकर के जा रहे हैं, हम लैब से टेस्ट करवा रहे हैं, तो अनुभव ये आ रहा है, ये आंकड़ा 59% नहीं है, ये 80 से 90% है। और आप ये बोल सकते हैं, जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब आप ये बोल सकते हैं क्योंकि हम अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हम इतने सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हमारा तो तजुर्बा ये है, हमारा तो अनुभव ये आ रहा है कि ये आंकड़ा 59-60% नहीं है, ये आंकड़ा कम से कम 80 से 90% है। तो स्वास्थ्य पर अनीमिया अगर हो तो क्या प्रभाव, क्या पड़ता है, नुकसान क्या होने वाला है अनीमिया से? बाल झड़ेंगे, त्वचा आपकी अच्छी नहीं रहेगी, गर्भधारण में कठिनाई आएगी, गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं आ सकती हैं, शारीरिक और मानसिक विकास, सेक्सुअल विकास में बाधा पहुंच सकती है। बहुत सारी बच्चियों को आपने देखा होगा कि सेक्सुअल ऑर्गन्स उतने डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हाइट भी कम रह जाती है, क्योंकि अनीमिया है। और अगर जब ऐसा होता है ना, तो आगे जा करके उनको बहुत ज्यादा जटिलताएं अपने मैरिड लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। साथ ही में सांस लेने में कठिनाई होती है, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है। ये सभी अनीमिया के सिम्टम्स हैं। नुकसान ये हो सकता है। जब आप ये बात करेंगे ना, तब आप बेटियों से अगर बात कर रहे हैं या महिलाओं से बात कर रहे हैं, आप उनसे जरूर ये कहिए, आप में से जिस जिस को इसमें से एक भी चीज अगर महसूस होती है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। इससे क्या होगा, वहां पर ही आप साबित कर पाएंगे कि देखिए ये सब प्रॉब्लम्स हमको होती हैं, और हम इनको बहुत सीरियसली लेते नहीं है, बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो इस स्लाइड पर आप उनको एंगेज कर सकते हैं
बात करने में तो टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा, तो आप बात ना करें, पर एंगेज आप डेफिनेटली हाथ खड़ा करके करवा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान क्या जटिलताएं आती हैं अनीमिया से? ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गर्भावस्था के बिना भी और गर्भावस्था के वक्त भी। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था के बिना के अलावा जो जटिलताएं आएंगी, वो उस बिटिया की जिंदगी में अपने सपने पूरे करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। और गर्भावस्था के दौरान आएगी तो अगली पीढ़ी को पैदा करने में जटिलताएं क्रिएट करेंगी। क्या क्या? भ्रूण विकास में देरी, अंदर जो फीटल डेवलपमेंट होता है वो लेट होने लगता है, वजन नहीं बढ़ रहा है माँ का, डॉक्टर्स बोलते हैं कि उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था 2-3 महीने में, तो उसमें डेवलपमेंट में देरी हो सकती है। अ, उच्च रक्तचाप हो सकता है, मतलब माँ का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। माँ के शरीर में ज्यादा प्रोटीन बढ़ सकता है, जिसके कारण जटिलताएं आ सकती हैं। माँ को थकान और कमजोरी हो सकती है। प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब इस स्लाइड पर आप तब ज्यादा जोर दें जब आप महिलाओं और गर्भस्थ महिलाओं से बात कर रहे हैं। अगर आप बेटियों से बात कर रहे हैं तो इस स्लाइड को आप बहुत जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं। समय से पहले जन्म हो सकता है बच्चे का, जन्म के समय बच्चे का वजन कम हो सकता है, संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, हो सकता है कि वो बच्चा आगे पूरी जिंदगी अनीमिया से ग्रसित रहे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो अनीमिया न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करता है। इस स्लाइड तक आते आते इमोशंस से आपका पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, वो बहुत ज्यादा भावना और इमोशन से भरा हुआ होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अच्छी भावनाएं, सद्भावनाएं, प्रार्थना वाली भावनाओं के साथ ही आपको ये बात करते रहना है। आप ये बता सकते हैं, ये 3-4 स्लाइड्स जो गर्भावस्था पर है, ये आप तभी यूज करें जब आप महिलाओं से बात कर रहे हैं। बेटियों से आप बात करें तो ये स्लाइड्स आप हाइड कर दीजिएगा। हाल ही के साक्ष्यों से पता चला है कि भ्रूण का कम विकास गर्भधारण से पहले की अनीमिया से जुड़ा है। ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रहा है कि गर्भावस्था के दौरान ही ध्यान रखना जरूरी नहीं है महिलाओं, वो तो जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले मिनारकी, मिनारकी मतलब जब गर्भ या पीरियड शुरू हो रहे हैं, तब से ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि भ्रूण का कम विकास गर्भावस्था की अनीमिया के साथ साथ गर्भावस्था से पहले की अवस्था से के अनीमिया की अवस्था से भी जुड़ा है। मतलब अनीमिया अगर बिटिया को 12-13 साल की उम्र में रहा है और चलता आ रहा है, तो 100% गर्भावस्था में जटिलताएं आने का खतरा होगा। सो अनीमिया की समस्या गर्भावस्था से शुरू नहीं होती है, इसकी शुरुआत पीरियड की शुरुआत से होती है। इसलिए बेटियों को न्यूट्रिशन देना जरूरी है। एक और कारण भी है, जब मासिक धर्म शुरू होता है उसके बाद भी लड़कियों को घर पर हम वही खाना खिलाते हैं जो बाकी सबको खिलाते हैं। सो जबकि उनकी पोषण की जो जरूरतें हैं वो न सिर्फ दूसरों से अलग होती हैं बल्कि दूसरों से ज्यादा भी होती हैं। सो इस बात को आप यहाँ पर आप एंगेज करवा सकते हैं। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं लड़कियों से, बेटियों से कि क्या आप अलग, आपके लिए अलग खाना बनता है क्या घर? हर बिटिया बोलेगी बिल्कुल नहीं बनता है, वही खाती हैं जो घर में सबके लिए बनता है। तो क्या आपको कुछ अलग पोषण के तौर पर दिया जाता है क्या? जैसे गाजर का जूस अलग से दिया जाता है क्या? खजूर अलग से दी जाती है क्या? यहाँ पर आप जरा 2 मिनट 2-3 बेटियों से आप एंगेज कर सकते हैं। अगर आप महिलाओं से बात कर रहे हैं और उनकी बेटियों के लिए बात कर रहे हैं, तो आप मम्मियों से पूछ सकते हैं, क्या आप अलग बनाती हैं? क्या बेटियों को अलग पोषण देती हैं? इससे सिर्फ मन में एक एहसास आना जरूरी है कि हम ऐसा कर नहीं रहे। तो पहले भी तो नहीं दिया जाता था, जब मम्मियां बड़ी हुई तब भी तो नहीं दिया जाता था। तो पहले के समय में जो है महिलाओं को, बेटियों को मासिक धर्म के दौरान एक कमरे में अलग रखा जाता था ताकि उनको आराम मिल सके।
हम हमारे घरों में आज भी बहुत सारे घरों में ये प्रथा आज इसका आज भी पालन होता है कि जब मासिक धर्म होता है तो बेटियों को या महिलाओं को, बहुओं को काम नहीं करने दिया जाता। उनको बोला जाता है आप अलग कमरे में रहो। साउथ इंडिया में तो स्पेशली ये बहुत ज्यादा फॉलो होता है। अ, तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उस वक्त आराम मिल सके। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं। आज तो बेटियों को स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, ऑफिस में भी जाना है, घर पे भी काम करना है। जॉइंट फैमिलीज बची नहीं हैं। शादीशुदा बिटिया है तो भी उसको उठ के घर भी संभालना होगा, फिर ऑफिस जाती है तो ऑफिस भी जाना होगा। तो अब वो हमारे पास में वैसा समय नहीं है कि हम रेस्ट कर सकें। इसलिए पोषण संबंधी जरूरतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। साथ ही अब हमारी बेटियों के बहुत सारे सपने, उसे रुकना नहीं है, उसे दुनिया में अपना नाम करना है, उसे अपने जीवन को सबके लिए मिसाल बनाना है। इसलिए उसकी पोषण संबंधी जरूरतों पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। सो यहाँ पर आप फिर से हाथ खड़ा करवाएं कि कौन कौन मुझसे अग्री करता है। तो सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे। इससे क्या होगा, उन्होंने रिसीव कर लिया है इस बात को, ये हमें समझ में आ जाएगा। उन्होंने ग्रहण कर लिया, ये हमें समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए स्लाइड इसलिए है कि अगर आप ये दिखाना चाहें, कहीं पर आपसे कोई पूछ ले कि कितना लेना चाहिए, हमें आयरन हमें पता नहीं है, अगर ज्यादा हो गया तो ये स्लाइड इसलिए कि आईसीएमआर ने आरडीए के हिसाब से कितना तय किया है। सारी उम्र यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी है। बच्चियां 10 से 12 वर्ष की उम्र में उनको कितना आयरन चाहिए, कितना फोलेट चाहिए, कितना विटामिन बी 12 चाहिए, कितना विटामिन सी चाहिए, उसी तरह से लेकर के गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, सबको यहाँ पर दिखा दिया गया है। सो महिलाओं के लिए एक विशेष मल्टीविटामिन दैनिक हेल्थ सप्लीमेंट, डेली हेल्थ सप्लीमेंट, उनको पर्याप्त पोषण के लिए, पोषण में जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए, पर्याप्त पोषण देने के लिए हम लेकर आए न्यूट्रीचार्ज वुमेन। ये इंडिया का पहला मल्टीविटामिन मिनरल हेल्थ सप्लीमेंट है जो महिलाओं के लिए बना है। इस समय आपके हाथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन होना चाहिए ताकि आप पैक दिखा सकें और बेहद गर्व के साथ बोलिए ये हमारा सप्लीमेंट है। पहली बार आ, भारत में हमने ये सप्लीमेंट बनाया है। इसमें डले हैं 50 पोषक तत्व। हाथ में रखिए पैक को, ये स्लाइड दिखाते वक्त पैक को हाथ में रखिए और बताते रहिए उस पैक की तरफ इशारा करते हुए कि इसमें डले हैं 50 पोषक तत्व, 13 विटामिन डले हैं, 13 मिनरल्स डले हैं, 13 फलों का सत्व डला है, 6 बोटानिकल्स डले हैं, 5 अमाइनो एसिड्स डले हैं। ये आपको आईसीएमआर आरडीए जो रेकमेंड करता है उस खुराक तक पहुंचने में मदद करते हैं, और इसको आपको अपने खाने के साथ साथ लेना है। यहाँ पर हमारे लिए ये समझना जरूरी है, सप्लीमेंट जो है वो खाने का ऑल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प नहीं है कि आप खाना मत खाइए, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लीजिए। हम खाना तो खा ही रहे हैं, उसमें से कुछ पोषण तो हमें मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है जितना चाहिए, मगर कुछ तो मिल रहा है। वो पोषण प्लस न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पोषण मिला करके आरडीए जितना पोषण बनने की संभावना बढ़ जाती है। सो जितना आयरन है वो आरडीए का 75%, मतलब आरडीए का 75% न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिल जाता है, और आरडीए का 25% आपके खाने से आपको लेना चाहिए। यहाँ पर फटाफट कुछ लाभ बेनिफिट्स मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप इन बेनिफिट्स को रन थ्रू करें, उनको बताएं। हिमोग्लोबिन बढ़ता है, पीएमएस और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं को रोकने में मदद मिलती है, गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवस्था के दौरान पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है, मजबूत और स्वस्थ हड्डियों में लाभकारी है, मूड को सुधारता है, त्वचा को नरम बनाता है, चिकना बनाता है, लचीला बनाता है, आपके बालों को घना बनाता है, नाखूनों को सुंदर बनाता है, एनर्जी और स्टेमिना को सुधारता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाता है। ये पूरी तरह से शाकाहारी सप्लीमेंट है। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाला गया है जिससे इसका स्वाद भी और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। ये आपके
जो है पाचन को, अवशोषण को, दोनों को बेहतर बनाता है। आपकी गट हेल्थ पर बहुत अच्छा असर करता है। इसमें जो है हमने ब्लिस्टर पैकिंग डाली है। अब आप खोल करके दिखाएं कि पैकिंग भी इस तरह से की गई है कि हर टैबलेट उसके पैक में सुरक्षित है, और हर टैबलेट जो है वो आप एक एक टैबलेट ही निकालें, बाकी सब टैबलेट सुरक्षित रहेंगी, और आपको पता लगता रहेगा कि कितनी ले ली हैं, कितनी बची हुई हैं। ये 30 टैबलेट का पैक आता है। इसका MRP 550 रुपये है। किस किस को लेना चाहिए? उन सभी बेटियों और महिलाओं को लेना चाहिए जिनके पास मासिक धर्म की महाशक्ति है। गर्भवती महिलाओं को लेना चाहिए, दूध पिलाने वाली माताओं को लेना चाहिए। किसको नहीं लेना चाहिए? जिनको मासिक धर्म नहीं होता या गर्भाशय निकाल लिया गया, उनको नहीं लेना चाहिए। जिन बेटियों को, बच्चियों को अभी मासिक धर्म नहीं होता है, उनको नहीं लेना चाहिए। पुरुषों को नहीं लेना चाहिए। कैसे लेना है? रोजाना एक टैबलेट नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ में आपको लेनी है। कितने समय तक लेना है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। वैसे तो लंबे समय तक लेना चाहिए, लेकिन प्रभावों का आनंद लेने के लिए कम से कम 3 महीने तो आप लेकर के इसका प्रभाव देखें। महिलाओं को अलग न्यूट्रिशन के साथ साथ अलग हाइजीन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाओं के अंग, आंतरिक अंगों की बनावट पुरुषों से बहुत अलग है। हाइजीन का ध्यान न रखने पर गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या? संक्रमण, इन्फेक्शन हो सकता है आपको। यीस्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है महिलाओं में, और शिकायत भी नहीं करती, बताती नहीं भी नहीं है। हम लोग सहन करते रहे। जलन हो रही है, खुजली हो रही है, स्मेल आ रही है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, सूजन है वहां पर, हम बताते नहीं हैं। ये सब क्यों होता है? जब हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने पार्ट्स की सफाई पूरी तरह से नहीं करते हैं। और जो वजाइना का जो pH लेवल है, उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। ये जो ल्यूकोरिया वाली जो छोटी बुकलेट है, उसमें पेज नंबर 3 पर वजाइना के pH लेवल पर बात की गई है। आप वो बुकलेट्स, ये पीरियड, हेमोग्लोबिन, ल्यूकोरिया और प्रेगनेंसी वाली छोटी बुकलेट्स आप सभी अपने साथ में रखें। तो आप ये पेज खोल करके दिखा सकते हैं। आपके पास समय हो तो ऊपर की 2 लाइंस आप पढ़ के भी सुना सकते हैं कि वजाइना का सामान्य pH 3.8 से 5 के बीच में होता है, और इससे ज्यादा का pH वजाइना में स्वस्थ बैक्टीरिया को मारकर संक्रमण का कारण बन सकता है। सो आपको अपने वजाइना के pH को मेंटेन करके रखना जरूरी है। और मेंटेन करने के लिए क्या साबुन सही है? नहीं, साबुन सही नहीं है। साबुन से सफाई करना सही नहीं है, क्योंकि साबुन बहुत कठोर होता है। तो क्या सही है? निजी अंगों को साफ कर रखने के लिए महिलाओं और पुरुषों दोनों को इंटीमेट वॉश का उपयोग करना चाहिए। इंटीमेट वॉश क्या होता है? इंटीमेट वॉश बहुत माइल्ड क्लीनर है, क्लींजिंग एजेंट है, जो आपके शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई करने में मदद करता है और pH को मेंटेन करने में मदद करता है। तो बेहतरीन क्वालिटी का इंटीमेट वॉश कैसा होना चाहिए? जो महिलाओं और पुरुषों के निजी अंगों के pH के स्तर को बनाकर रखने में मदद करे, और जो महिलाओं और पुरुषों के निजी अंगों की नमी को बनाकर कीटाणुओं, खुजली, जलन और रूखेपन को बचाने में मदद करे। तो हमारे पास है महिलाओं के लिए कीसोल इंटीमेट वॉश, जो सी बकथॉर्न से समृद्ध है। सी बकथॉर्न आपने न्यूट्रीचार्ज बायो एज में भी नाम सुना था, हमने उसके बारे में बहुत सीखा था। बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, फाइटो न्यूट्रिएंट है ये, जो हमारी जो वेजाइना है उसकी मेम्ब्रेन को स्वस्थ बना के रखता है, उसकी नमी को बना कर रखता है, उसकी ड्राइनेस को कम करता है, ईस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ सुरक्षा देता है, और एकदम स्वस्थ रखता है उस जगह को। इसलिए वजाइना को इंटीमेट वॉश, कीसोल इंटीमेट वॉश से ही अ, साफ किया जाना चाहिए। इस वक्त आपके पास में, आपके हाथ में कीसोल का इंटीमेट वॉश होना चाहिए। आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का पैक नीचे टेबल पर सामने रख करके और आप ये कीसोल इंटीमेट वॉश उठाएंगे।
कोशिश करें कि पूरे पैक के साथ हो, सिर्फ बॉटल ना हो, बाहर का कवर भी हो, ताकि आप कवर खोल करके बॉटल निकाल करके उनको दिखा सकें। पुरुषों के लिए भी इंटीमेट वॉश है। अब महिलाओं के हाइजीन में पुरुषों के लिए इंटीमेट वॉश का क्या काम? अगर आप बेटियों से बात कर रहे हैं तो प्लीज ये वाली स्लाइड हाइड कर दीजिए। महिलाओं से अगर आप बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पुरुषों के लिए इंटीमेट वॉश, ये स्लाइड की दो कारण है। पहला, महिलाएं डिसीजन लेती हैं कि पुरुष को ये यूज करना चाहिए या नहीं, तो एज अ डिसीजन मेकर भी जरूरी है। दूसरा, पुरुषों के इंटीमेट हाइजीन का असर महिलाओं पर होता है, महिलाओं के इंटीमेट हाइजीन का असर पुरुषों पर होता है। इसलिए पुरुषों के लिए भी एक अलग इंटीमेट वॉश बनाया गया है, जो उनकी त्वचा को नमी प्रदान करता है, कोमल रखता है, ताजा रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, पसीने से दूर रखता है, एंटीसेप्टिक सुरक्षा देता है, बैक्टीरिया से सुरक्षा देता है। और ये जो है, ये दोनों इंटीमेट वॉश त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक केमिकल से पूरी तरह से मुक्त हैं। यहाँ पर आपको ये मेंस इंटीमेट वॉश भी साथ में रखना होगा। सो आई एम श्योर आपके मन में पैकेज तैयार हो रहा है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कीसोल इंटीमेट वॉश, मेंस इंटीमेट वॉश, और साथ में ये सैनिटरी नैपकिन्स। ये आप हर जगह साथ लेकर जाएं, ताकि आप सामने जब आप सेशन ले रहे हो तो ये पैकेज आप पूरा टेबल पर रख पाएं। कीसोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो लंबा डिजाइन है, सुरक्षा प्रदान करता है, अल्ट्रा सॉफ्ट टॉप शीट है, जो आपकी वहां की जो सॉफ्ट त्वचा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, उस त्वचा की नमी को, उस त्वचा को पूरी तरह से मेंटेन करके रखता है। नरम किनारे हैं जो आपको रैशेस नहीं देते हैं। इसमें विशेष जेल तकनीक है, तो सारा ब्लड जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है, लीकेज का डर नहीं रहता है। इसमें अनायन चिप डली है जो गंध को भी रोकती है और आपके बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को भी रोकती है। और इसके प्रवाह के दौरान पूरी सुरक्षा ये प्रदान करता है, लीक कहीं से भी नहीं करता। इतने सारी तरह के हैं, कम ब्लीडिंग होती है तो कम छोटा वाला आप यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वाला यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, रात को अलग यूज करते हैं, दिन में अलग यूज कर सकते हैं। ये आप साथ में जरूर रखें। सो ये है हमारा पूरा स्वास्थ्य और हाइजीन पैक। न्यूट्रीचार्ज वुमेन, कीसोल सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन, कीसोल विमेन इंटीमेट वॉश, और कीसोल एक्सपर्ट हाइजीन वॉश फॉर मेन। ये पैकेज हमारा पूरा साथ में होना चाहिए। सो ये जो पीपीटी है, ये एक बार टीसी सर के अप्रूवल के बाद, और मेरे दिमाग में भी कुछ कुछ चीजें आई हैं बात करते करते, तो वो चेंजेस करने के बाद ये पीपीटी आप सभी को पीपीटी फॉर्म में ही भेजी जाएगी, ताकि आप स्लाइड्स सेव करके और आप इनको यूज कर पाएं। बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि कब क्या यूज करूं। मैं सबसे ये बोलती हूँ, ये एक बुफे की तरह है। आपको बुफे सामने रख दिया गया है, आपको क्या खाना है वो चूज आपको करना हो। अगर न्यूट्रीचार्ज या कीसोल आपको ये बताने लगेगा कि ये खाइए और ये मत खाइए, तो आपको लगेगा अरे प्लीज मैं डिसाइड कर लूंगा ना, या कर लूंगी ना। तो ये एक तरह से ये स्लाइड्स जो है ये बुफे है आपके लिए। आपको जहां जहां पर जो स्लाइड्स यूज करना ठीक लगता है आप वो यूज करें, बाकी की आप हाइड कर दीजिए, डिलीट मत कीजिएगा प्लीज, हाइड कर दीजिए। तो हाइड अनहाइड करते रहिए, जैसे आपने आपकी जरूरत के हिसाब से। आप किसी ऑनलाइन सेशन में हैं तो भी आप कर सकते हैं, आप ऑफलाइन सेशन में हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। ओवर टू टीसी सर। सर मुझे आपका फीड